तो आप टेलीग्राम पर हैं, आप एक ग्रुप चैट में हैं, शायद एक वॉइस चैट में, और आप सोचते हैं इसे एक साउंड ट्रैक की जरूरत है। यहीं पर एक म्यूजिक बॉट काम आता है। यह एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो आपके ग्रुप की वॉइस चैट में शामिल होता है और कमांड पर ऑडियो प्ले करता है। इसे एक पर्सनल डीजे की तरह सोचें जो आपके पसंदीदा मैसेजिंग ऐप के अंदर रहता है। एक व्यक्ति के बजाय जो अपनी म्यूजिक ऐप को स्क्रीन शेयर कर रहा है, यह बॉट सीधे ऑडियो स्ट्रीम करता है ताकि वॉइस चैट में हर कोई इसे एक साथ सुन सके। यह क्लीनर है, यह अधिक एफिशिएंट है, और ईमानदारी से कहूं तो यह आपकी कम्युनिटी के लिए सेट अप करने के लिए बस एक बहुत ही कूल प्रोजेक्ट है। यह स्टडी सेशंस, गेमिंग नाइट्स या सिर्फ कैजुअल हैंगआउट्स के दौरान माहौल बनाए रखता है। अब इससे पहले कि हम डीप एंड में उतरें, आइए बात करते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। यह सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करने के बारे में नहीं है। हम अपना खुद का बॉट इंस्टेंस बनाने जा रहे हैं। यह आपको पूरा कंट्रोल देता है। आप तय करते हैं कि यह किस ग्रुप में है और आप इसके ऑपरेशन को मैनेज करते हैं। यहां लक्ष्य एक पहले से लिखी हुई ओपन सोर्स स्क्रिप्ट को लेना और उसे एक क्लाउड सर्वर पर डिप्लॉय करना है। इसका मतलब है कि आपका बॉट 24 घंटे ऑनलाइन रहेगा। जब भी आपको जरूरत होगी, म्यूजिक प्ले करने के लिए तैयार रहेगा, बिना आपके अपने कंप्यूटर को हर समय ट्रिकू रखने की जरूरत के। यह एक आश्चर्यजनक रूप से सीधा प्रोसेस है और इसके अंत तक आपके पास अपने ग्रुप के लिए एक पूरी तरह से फंक्शनल म्यूजिक बॉट होगा। इसे पूरा करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले एक टेलीग्राम अकाउंट जो शायद आपके पास पहले से ही है। दूसरा, आपको शुरुआती सेटअप करने के लिए एक कंप्यूटर की जरूरत होगी। हम पाइथन का उपयोग करेंगे, एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए आपको उसे इंस्टॉल करना होगा। चिंता न करें, यह एक सिंपल इंस्टॉलेशन है। हमें अपने बॉट को ऑनलाइन रहने के लिए भी एक जगह चाहिए, इसलिए हम हिरोकू जैसी एक फ्री क्लाउड सर्विस का उपयोग करेंगे। आखिर में हमें बॉट का असली कोड चाहिए होगा जिसे हम गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म पर आसानी से पा सकते हैं। यह एक डिजिटल टूलकिट की तरह है और इन चीजों को पहले से तैयार रखने से पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथ लगेगा। इस प्रोजेक्ट की खूबी यह है कि यह एक्सेसिबल है। इसे करने के लिए आपको कोडिंग जीनियस होने की जरूरत नहीं है। हम मूल रूप से पहले से बने पार्ट्स को असेंबल कर रहे हैं। कम्युनिटी ने पहले ही कोड लिखकर भारी काम कर लिया है। हमारा काम इसे कॉन्फ़िगर करना, इसे अपने टेलीग्राम अकाउंट से कनेक्ट करना और इसे लॉन्च करना है। यह ट्यूटोरियल आपको हर एक स्टेप से गुजारेगा, टेलीग्राम के अंदर बॉट बनाने से लेकर अपनी पहली प्ले कमांड भेजने तक। तो अपना लैपटॉप पकड़ें और चलिए शुरू करते हैं। यह उन टेक प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसका पहला गाना बजने पर वास्तव में संतोषजनक नतीजा मिलता है। ठीक है, सबसे पहले टेलीग्राम पर हर बॉट की शुरुआत बॉट फादर से होती है। वह एकमात्र बॉट है जो सब पर राज करता है। अपना टेलीग्राम ऐप खोलें और वेरीफाइड बॉट फादर अकाउंट सर्च करें, उससे चैट शुरू करें और कमांड टाइप करें। वह आपको प्रोसेस के माध्यम से गाइड करेगा। सबसे पहले वह आपको अपने बॉट के लिए एक नाम चुनने के लिए कहेगा। यह डिस्प्ले नाम है जो आपके दोस्त देखेंगे, जैसे MKBHD का जुग बॉक्स। फिर वह एक यूजर नेम के लिए कहेगा जो यूनिक होना चाहिए और बॉट में समाप्त होना चाहिए। उदाहरण के लिए ध्यान से चुनें क्योंकि यूजर नेम को आसानी से बदला नहीं जा सकता। एक बार जब आप नाम और यूजर नेम चुन लेते हैं तो बॉट फादर आपको बधाई देगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको एक स्पेशल कोड देगा। यह आपके बॉट का API टोकन है। यह टोकन सब कुछ है। यह वह कुंजी है जो आपके कोड को आपके बॉट को कंट्रोल करने देती है। इसे एक पासवर्ड की तरह ट्रीट करें। इसे पब्लिकली शेयर न करें। इस टोकन के साथ कोई भी आपके बॉट पर कंट्रोल कर सकता है, इसलिए इसे सुरक्षित रखें। इस टोकन को कॉपी करें और इसे कहीं सुरक्षित जगह पर सेव करें, जैसे नोट्स ऐप या आपके डेस्कटॉप पर एक टेक्स्ट फाइल। हमें इसकी बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली है। यह टोकन उस कोड के बीच का पुल है जो हमें मिलने वाला है और टेलीग्राम पर आपने अभी अभी जो बॉट बनाया है। अगला, हमें उस एक्चुअल सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो बॉट को काम करेगा। हम इसे स्क्रैच से कोड नहीं कर रहे हैं। हम गिटहब पर जा रहे हैं जो ओपन सोर्स कोड के लिए एक विशाल लाइब्रेरी है। टेलीग्राम VC म्यूजिक बॉट पाइथन के लिए एक क्विक सर्च आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट खोजें जो अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड हो और जिसमें हाल के अपडेट हों। एक पॉपुलर विकल्प या इसी तरह के प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट के गिटहब पेज पर आपको एक हरा बटन मिलेगा जिस पर कोड लिखा होगा। उस पर क्लिक करें और फिर डाउनलोड जिप चुनें। यह पूरी कोड बेस को आपके कंप्यूटर पर एक सिंगल कंप्रेस्ड फाइल के रूप में सेव करेगा। उस फाइल को ढूंढें
और उसे एक ऐसे फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करें जिसे आप आसानी से एक्सेस कर सकें। अब अपने कंप्यूटर को तैयार करते हैं। आपके बॉट का कोड पाइथन में लिखा गया है, इसलिए आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। ऑफिशियल पाइथन वेबसाइट पर जाएं और लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। विंडोज पर इंस्टॉलेशन के दौरान सुनिश्चित करें कि आप उस बॉक्स को चेक करें जिस पर ऐड पाइथन टू पाथ लिखा है। यह एक महत्वपूर्ण स्टेप है जो बाद में पाइथन कमांड को चलाना बहुत आसान बना देता है। एक बार पाइथन इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें उन स्पेसिफिक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा जिन पर बॉट स्क्रिप्ट निर्भर करती है। अपने कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल खोलें, उस फोल्डर में नेविगेट करें जहां आपने बॉट का कोड एक्सट्रैक्ट किया था और कमांड चलाएं। यह सभी आवश्यक पैकेज को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। नींव रखने के बाद अब अपने बॉट को कॉन्फ़िगर करने का समय है। गिटहब से डाउनलोड किए गए फोल्डर के अंदर आपको या जैसी कोई फाइल मिलनी चाहिए। यह बॉट का कंट्रोल पैनल है। इस फाइल को एक साधारण टेक्स्ट एडिटर से खोलें। आपको कई फील्ड दिखाई देंगे जिन्हें आपको भरना होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है, यहीं पर आप वह लंबा टोकन पेस्ट करेंगे जो आपको बॉट फादर से पहले मिला था। इसे ठीक वैसे ही पेस्ट करने के लिए सावधान रहें जैसे इसे दिया गया था, बिना किसी अतिरिक्त स्थान या कैरेक्टर के। यह वह स्टेप है जो आपके कोड को आपके बॉट से जोड़ता है। इसके बाद आपको कुछ और डिटेल देने की जरूरत होगी। कॉन्फ़िगरेशन फाइल शायद एक मांगेगी जो आपकी पर्सनल टेलीग्राम यूजर आईडी है। आप इसे टेलीग्राम पर जैसे यूजर इन्फोबॉट से बात करके प्राप्त कर सकते हैं। यह उस ग्रुप का या भी मांगेगा जहां आप बॉट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। आप इसे जैसे बॉट को अपने ग्रुप में अस्थायी रूप से जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। यह ग्रुप की आईडी बताएगा जो आमतौर पर एक नेगेटिव नंबर होता है। इन डिटेल को ध्यान से भरें। कुछ बॉट यूट्यूब या स्पॉटिफाई जैसी सेवाओं के लिए एपीआई कुंजी भी मांग सकते हैं, लेकिन बेसिक प्लेबैक के लिए बॉट टोकन और ग्रुप आईडी आमतौर पर शुरू करने के लिए पर्याप्त होते हैं। अब जादू की चाल अपने बॉट को 24 घंटे ऑनलाइन करना। हम हिरोकू नामक एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे जिसमें इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए एक उदार फ्री टियर है। पर जाएं, एक फ्री अकाउंट के लिए साइन अप करें और अपने कंप्यूटर पर हिरोकू CLI या कमांड लाइन इंटरफेस इंस्टॉल करें। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद अपना कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल खोलें, अपने बॉट के फोल्डर में नेविगेट करें और टाइप करें। यह आपके कंप्यूटर को आपके हिरोकू अकाउंट से कनेक्ट करेगा। फिर टाइप करें ताकि उनके सर्वर पर एक नया खाली एप्लीकेशन बन सके। हिरोकू आपके ऐप को एक यूनिक नाम और एक वेब एड्रेस देगा। आपके हिरोकू ऐप के बनने के साथ कोड को डिप्लॉय करना आश्चर्यजनक रूप से सरल है। हमने जिन गिटहब प्रोजेक्ट्स को देखा वे आमतौर पर हिरोकू डिप्लॉयमेंट के लिए पहले से ही सेटअप होते हैं। अपने टर्मिनल में अभी भी बॉट के फोल्डर में आप 3 कमांड चलाएंगे। पहला, दूसरा को उस नाम से बदल दें जो हिरोकू ने अभी आपको दिया है, और आखिर में और। यह सीक्वेंस आपके कोड को आपके कंप्यूटर से हिरोकू के सर्वर पर धकेलता है। हिरोकू तब ऑटोमेटिकली पता लगाएगा कि यह एक पाइथन ऐप है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा और आपके बॉट को चलाना शुरू कर देगा। आप अपनी प्रगति को वहीं अपने टर्मिनल में देख सकते हैं। आपका बॉट अब क्लाउड पर लाइव है। अंतिम स्टेप, इसे उसके नए घर में इनवाइट करना है। अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, ऊपर ग्रुप के नाम पर टैप करें और ऐड मेंबर्स पर जाएं। अपने बॉट को उसके यूजर नेम का उपयोग करके खोजें जो बॉट में समाप्त होता है। इसे ग्रुप में वैसे ही जोड़ें जैसे आप किसी व्यक्ति को जोड़ेंगे। एक बार जब बॉट ग्रुप में आ जाता है तो आपको उसे सही ढंग से काम करने के लिए आवश्यक परमिशन देनी होगी। ग्रुप की सेटिंग्स में जाएं, सदस्यों की सूची ढूंढें और अपने बॉट को एडमिन के रूप में प्रमोट करें। आपको उसे सभी एडमिन राइट्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुनिश्चित करें कि उसके पास वॉइस चैट्स मैनेज करने की परमिशन है। इसके बिना वह शामिल नहीं हो पाएगा या बोल नहीं पाएगा। आपके बॉट के अब ग्रुप में एडमिन होने के साथ यह अपनी पहली कमांड के लिए तैयार है। अपने ग्रुप में एक वॉइस चैट शुरू करें। फिर ग्रुप की टेक्स्ट चैट में एक गाना चलाने के लिए कमांड टाइप करें। यह आमतौर पर के बाद गाने का नाम या यूट्यूब लिंक जैसा कुछ सरल होता है। उदाहरण के लिए एंटर दबाएं और कुछ सेकंड के बाद आपको अपना बॉट वॉइस चैट में शामिल होते हुए दिखना चाहिए। इसके तुरंत बाद म्यूजिक सबके सुनने के लिए बजना शुरू हो जाएगा। बधाई हो, अब आपके पास अपने टेलीग्राम ग्रुप के लिए एक पूरी तरह से फंक्शनल 24 घंटे म्यूजिक बॉट है। बॉट का उपयोग करना यहां से सीधा है। अधिकांश बॉट्स में कमांड का एक स्टैंडर्ड सेट होता है। आप आमतौर पर से म्यूजिक को रोक सकते हैं, से उसे फिर से शुरू कर सकते हैं,
और से क्यू में अगले ट्रैक पर जा सकते हैं। आपका बॉट क्या क्या कर सकता है उसकी पूरी सूची देखने के लिए टाइप करने का प्रयास करें। यह कमांड आमतौर पर एक मेनू लाता है जिसमें सभी उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया गया होता है, प्लेलिस्ट को मैनेज करने से लेकर प्लेबैक सेटिंग्स बदलने तक। अपने नए डिजिटल डीजे का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इन कमांडों को एक्सप्लोर करना फायदेमंद है। मुख्य कार्यक्षमता सरल है, लेकिन कई बॉट्स में अतिरिक्त सुविधाएं होती हैं जिन्हें खोजना लायक है। बेशक चीजें हमेशा पहली बार में पूरी तरह से नहीं होती हैं। यदि आपका बॉट प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो अपने काम को दोबारा जांचें। क्या आपने कॉन्फ़िग फाइल में बॉट टोकन सही ढंग से पेस्ट किया है? क्या बॉट आपके ग्रुप में एडमिन है जिसमें वॉइस चैट्स मैनेज करने की परमिशन है? यदि बॉट क्रैश हो जाता है तो आप अपने टर्मिनल में टाइप करके हीरोकू पर लॉग जांच सकते हैं ताकि कोई एरर मैसेज देख सकें। ये लॉग समस्या निवारण के लिए आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन थोड़ी धैर्य के साथ आप किसी भी समस्या को हल कर लेंगे। अपना खुद का बॉट बनाना एक पुरस्कृत प्रोजेक्ट है, इसलिए अपना समय लें और यदि आप फंस जाते हैं तो डेवलपर कम्युनिटी में मदद मांगने में संकोच न करें। संगीत का आनंद लें।